सुनकर गुरु नाम तो पार ब्रह्म भी रीझ जाता है। चाहे भक्ति का मार्ग हो या दुखों का चक्रव्यूह, सतगुरु का नाम लेने वाला हर परिस्थिति में जीत जाता है, हर परिस्थिति में जीत जाता है। कि जीवन के अंदर चाहे परिस्थिति जैसी भी आए, समय जैसा भी आए, तो उस समय के अंदर, हर हाल के अंदर कि हमें गुरु महाराज जी के चरणों में, गुरु महाराज जी के नाम सिमरन के अंदर अपने मन को लगाना चाहिए। कि अगर हम हमेशा अपने मन को गुरु के नाम के रस के अंदर आनंदित करना चाहते हैं, अपने तन मन धन को गुरु महाराज जी के चरणों में लगाएं, तो मालिक हमारी श्रद्धा और भावना को देखकर रीझ जाते हैं। वो धन को देखकर नहीं रीझते। कि हम ये भी ना सोचे कि धन के लालच के अंदर सब कुछ करते हैं, नहीं, कि ये सारा धन एक तरफ और गुरु की राम नाम रूपी धन एक तरफ। किस धन की वैल्यू ज्यादा होती है? पता है ना कि कितना समय हो गया हमें सत्संग सुनते सुनते, तो जो धन हम तुम कमाते हैं तो उससे तो केवल हमने व्यवहार करना होता है, दुनिया के व्यवहार को चलाना होता है। जो राम नाम रूपी सच्चा धन है तो वो हमारे यहाँ भी काम आएगा और आगे परलोक के अंदर भी हमारे काम आएगा। तो इसलिए राम नाम रूपी पूंजी को इकट्ठा करें और अपने कर्म को कैसा बनाएं? अच्छा, कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भी प्रसंग यही है कि सरशैया पर पड़े भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को धर्म उपदेश देना और भीष्म के शरीर का त्याग करना। कि जब भीष्म पितामह सरशैया के ऊपर पड़े हुए थे तो किसके चरणों में प्रार्थना कर रहे थे? भगवान के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में, कि प्रभु आप ही इस दुख को काटने वाले हो, दूर करने वाले हो, कि वरना कि मुझसे तो कुछ नहीं होता। तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, कि इस प्रकार महाभारत युद्ध में मारे गए राजाओं के शोक से अत्यंत विवल होकर युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में सरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के पास गए। उनके साथ उनके सब भाई सोने से सुशोभित उत्तम घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़कर उनके पीछे गए और व्यास तथा धूम्य आदि महर्षि भी उनके पीछे पीछे चले। इसके अतिरिक्त कितने ही ऋषि मुनि और ब्राह्मण भी पितामह भीष्म के पास ज्ञान उपदेश सुनने के लिए वहां जा बैठे। कि हम भी वहां जाकर बैठे और उस उपदेश को सुने। तब युधिष्ठिर ने वहां पहुंचकर भीष्म जी का पूजन किया और स्वतः ही रोते रोते अपने हृदय का सारा दुख प्रकट किया। तब धर्मराज को पश्चाताप से संतप्त होते जानकर बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने कहा कि ये धर्म पुत्रों, अब तुम लोग किसी प्रकार की कोई भी चिंता ना करो। तुम लोग एक तो वैसे ही अंतिम प्रकर्मी और महान प्रभाव वाले हो, दूसरे जनार्दन भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। कि जिसके साथ भगवान कृष्ण हो तो उसे किसी प्रकार की कोई चिंता फिकर नहीं रहती, तो उनकी सारी चिंता फिकर भगवान कृष्ण को होती है। अब तक जो कुछ तुम्हारे विरुद्ध हुआ उसमें काल ही प्रधानता जानो, क्योंकि काल सबसे बली है। किस समय क्या करना चाहता है यह साधारण मनुष्य के जानने की बात नहीं है। कि काल क्या है? प्रबल है।
कि जब काल आता है तो किसी से पूछकर नहीं आता, ना किसी से पूछता है, ना किसी को देखता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, अमीर है, गरीब है, तो उसके लिए तो सारे समान होते हैं। तो उसमें काल ही सबसे बड़ा प्रधान जानो, क्योंकि काल सबसे बड़ा बली है। इंद्र आदि लोकपाल सब उसके वश में है कि हे राजन, वह बलि काल किस समय क्या करना चाहता है, यह साधारण मनुष्य के जानने की भी योग बात नहीं है। उसके जानने के लिए विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इस कारण हे भरत वृषभ, इन दुख सुख आदिकों को ईश्वर के वश समझकर तुम उनके अनुवर्ती हो जाओ, अनाथ प्रजा गणों की रक्षा करो। देखो, ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी आदि पूरा साक्षात नारायण रूप है। ये भी प्रजाओं की रक्षा और कल्याण के लिए ही अपनी माया से संसार को मोहित करते हैं। कि भगवान अगर कोई माया रूप धारण करते हैं तो वो भी संसार को देखते हैं कि ये संसार किस पानी के अंदर है, संसार भी कुछ करता है या नहीं करता।